हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के एमसीक्यू को बताऊंगा मैं। और इस सीरीज में पूरे 30 क्वेश्चंस हैं जो मेटल नॉन मेटल के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही आ रहा है। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। मेटल की वह एबिलिटी जिससे कि उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या कहलाता है? डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, सोनोरिटी और कंडक्टिविटी। फटाफट बताइए। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डक्टिविटी। ठीक, किसी भी मेटल को अगर वायर में बदलते हैं तो डक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, थिन शीट में बदलते हैं तो मैलिबिलिटी, सोनोरिटी जिसमें साउंड आता है उसको मेटल को पीटने पे, और कंडक्टिविटी है जो करंट को कंडक्ट करता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन ऑप्शन? ये तो पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए डक्टिलिटी लिखा भी है। एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम का यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कौन से ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, या हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो एकदम सही है? तो आप लोग देखोगे कि जो ये होता है, अगर हम एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे बेटा इसमें लिखा है कुकिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो अगर सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ को अगर कुक करना तो उसके में हीट अच्छे से एब्जॉर्बेशन होना चाहिए, हीट अच्छे से सप्लाई होनी चाहिए। तो पहला तो एकदम ईजी है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी एकदम राइट है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट्स क्लियर है। और क्या होता है? गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो, तो भैया इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो तो खाना बन ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन 2 तो एकदम गलत है। डक्टिलिटी मैंने होता है कि उसको वायर में, तो वायर बनाना थोड़ी है एल्यूमिनियम का वायर थोड़ी लगा होता है। तो ये तो ऑप्शन एकदम सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा तो जल्दी पिघलेगा नहीं और कुकर पे खाना अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 और 4 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 और 4 जिसमें होगा वही सही होगा। तो देखते हैं कौन सा सही है, 1 और 4। तो 1 और 4 दिखाई दे रहा है इसमें, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए 1 एंड 4। क्वेश्चन 3 लिख रहा है, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी द नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर टीवी टीसीज। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से कौन से नॉन मेटल का यूज हम कंप्यूटर और टीवी में करते हैं? फटाफट बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोमीन या फ्लोरीन, इसमें से क्या सही रहेगा? तो इसका आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का यूज हम करते हैं किसमें? कर सकते हैं टीवी और कंप्यूटर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या होगा अगर कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा? तो पहला है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और दूसरा कह रहा है कि क्या कर रहा है? पहला इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दूसरा इट रिएक्ट वॉलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट लेस वॉलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो इसमें से क्या सही हो सकता है? फटाफट बताइएगा। तो इसमें से जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एमएसक्यू टाइप का है। देखिए इसमें ऑप्शन भी इस तरीके से दिए हैं, हमें जान लेना कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन है। तो पकड़ेंगे कैसे कि इसमें कौन सा सही है? तो देखते हैं सही कौन कौन सा होता है। कह रहा था कि इसमें क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ट्रीटेड वाटर, क्या होगा अगर कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा? ठीक, अब चलो अब माइंड पे लगाना हमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहला है इट डज नॉट रिएक्ट वाटर। भाई क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? करेगा ही, तो ये ऑप्शन गलत दिया है। कह रहा इट रिएक्ट्स वालेंटली से उसमें साइलेंटली से मतलब नहीं है, तो ये तो दोनों तो एकदम गलत हो गए हैं। इट रिएक्ट लेस वालेंटली, हाँ कम वालेंटली से, क्योंकि कैल्शियम मेटल है तो ये तो सही है, और मेटल है तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ किस में है? ऑप्शन डी में थर्ड और फोर्थ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली क्या होता है, मेटल जो होता है रिएक्ट करता है एसिड से और साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से कौन से ऐसे एसिड हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं एक्सेप्ट विथ मेटल्स, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है, ये याद कर लीजिए पॉइंट, कि अगर मेटल है और अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भैया? साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो हम लोग को माइंड में क्लियर सेटअप है। तो अब क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिव। इसमें से कौन ऐसे
एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो सीरीज बात है, जो इसका सबसे इजी आंसर है HNO3। HNO3 जो है ये नहीं देता, तो HNO3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों देते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ऑप्शन सही है सी, HNO3। ठीक है, क्वेश्चन 6 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन द मोल्टेन स्टेट्स। इसमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हम मोल्टेन स्टेट में ला सकते हैं? फटाफट बताइए इसका क्या आंसर सही रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा है, सोडियम है, कैल्शियम है, कि आयरन है, कि कॉपर है? तो याद रख लीजिए, इसमें सोडियम और कैल्शियम जो है राइट आंसर है। सोडियम और कैल्शियम जो है वो आराम से मोल्टेन स्टेट में आ जाएंगे, जबकि Fe और कॉपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सोडियम कैल्शियम मेटल है, तो ये आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए सोडियम और जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। फर्स्ट और सेकंड किसमें ऑप्शन सही है? डी में है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, बल्कि ए बी सी रॉन्ग है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एलाई रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस विच पॉप्स अ लाइट स्प्लिट। द रेसिड्यू रिएक्ट विथ डाइल्यूट मैग्नेटिक एसिड टू फॉर्म ए ब्लू सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज प्रेजेंट इन द एलाई। एलाई में कौन कौन सा मेटल पाए जाते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है। एलाई में हमेशा लिखना कॉपर और मैग्नीशियम रखे होते हैं, तो हमारा जो कॉपर और मैग्नीशियम है वो राइट आंसर है। कॉपर और मैग्नीशियम क्या है? हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। इसमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि नेटिव स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं? कॉपर, ऑरियम, जिंक और एजी। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? तो देखो बेटा, सबसे पहले कॉपर तो एकदम नहीं पाया जाता है, तो कॉपर तो एकदम गलत कर दो भैया, कॉपर तो एकदम नहीं होगा। एयू पाया जाता है, जिंक भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिंक कह सकते हो जिंक ये मोल्टेन स्टेट में नेटिव स्टेट में नहीं रह सकता, तो एजी रह सकता है, इसलिए कॉपर और एजी सही है। तो कॉपर एजी है, सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड और फोर्थ किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल को रिफाइन किया जाता है डिफरेंट मेथड्स से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा करते हैं? तो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, इसमें 2 रॉड देते हैं, एक प्योर रॉड और एक इम्प्योर रॉड। दोनों को ऐसे क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं सर्किट से, और जिसका रॉड रहेगा उसी का सोल्यूशन रहेगा। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिंग फ्लो कराते हैं, तो इसमें जो प्योर रॉड होता है उस प्योर रॉड के नीचे प्योर मेटल आ जाता है, और जो इम्प्योर रॉड होता है उसके नीचे इम्प्योर मेटल आ जाता है। फिर उससे हम क्या करते हैं, प्योर रॉड को निकाल के हमको प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन है, क्वेश्चन में यही था कि मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल को हम डिफरेंट मेथड से रिफाइन करते हैं, तो इसमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है? AU, CU, सोडियम और कैल्शियम। तो सारे मेटल्स हैं, इसे बताना है कौन सा किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। बताइए फटाक से क्या इसका आंसर होगा। तो बेटा ध्यान सुन लो, कॉपर का तो एकदम आप लोग पता ही है, होता ही है। सोडियम बहुत नाजुक, सोडियम पोटेशियम तो नाइफ से कट जाते हैं, इसलिए ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। तो पहला दूसरा जिसमें होगा वही सही होगा। तो देखते हैं पहला दूसरा किसमें होता है। तो पहला दूसरा ऑप्शन ए में सही है, तो ऑप्शन ए जो हमारा ये है क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मेटल M ऑकर्स इन द अर्थ क्रस्ट एज ए ऑक्साइड M2O3। कोई ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। एन एलाई ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। अब इस एलाई का यूज हम एयरक्राफ्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्लू मिल रहा है, एयरक्राफ्ट वाला क्यों मिल रहा है? तो हमें क्लू क्या मिला है, यही है, एयरक्राफ्ट में कौन सा मेटल का यूज होता है। फटाफट पकड़ाइए, जानते हैं आप लोग एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज करता है? मैग्नेटाइट। कि ये क्या हमें पता ही है कि इसका यूज क्या होता है, बॉक्साइड होता है। तो बॉक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, बॉक्साइड जो है इसका राइट आंसर है। देख लीजिएगा, बॉक्साइड नहीं होगा, देखिए बॉक्साइड दिखा भी है। क्वेश्चन लिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। इसमें कौन सा ऐसे 4 मेटल्स, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि साल्ट देता है मेटल से? तो मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक और कॉपर। तो आप जान ही रहे हो कि कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या करता है, अपने क्या लिखा, वुड बी जो डिस्प्लेस करता है अदर मेटल्स को। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको क्या, सिल्वर। तो सिल्वर इसका राइट आंसर है। सिल्वर पे आप हाईलाइट कर दीजिए। चलिए देखते हैं सिल्वर सही है कि नहीं। सिल्वर हमारा सही है। क्वेश्चन 12 2 मिलीलीटर ईच ऑफ कनेक्टेड HCl HNO3 एंड मिक्सचर ऑफ कनेक्टेड HCl concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in the test tube labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube
नो चेंज ऑकर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी बट द मेटल गॉट डिसॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी रिस्पेक्टिवली, तो मेटल वुड बी। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो डिसअपियर कर दे रहा है? तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो होगा वही होगा। तो आपको पता ही है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एल ए यू सी यू पी टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? तो आपको समझ में आ रहा है ए यू जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो ए यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 देख रहे हैं हम लोग क्या करना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसमें बताओ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का कौन सा फिगर सही है, फटाफट बताइए। इसमें देखो एनोड कैथोड बनाया जा रहा है, फिगर सब पकड़ना है हमको क्लू कि कौन सा फिगर हमारा सही है। तो देखो बेटा सबसे सही कौन सा है, तुम लोग जानते हो कि जो कैथोड होता है वो प्योर होता है और जो एनोड होता है वो इम्प्योर होता है। तो इसमें देख रहे हैं इम्प्योर के इम्प्योर नीचे इम्प्योर होना चाहिए, जबकि यहाँ देखो क्या है, एनोड इम्प्योर होता है लेकिन इम्प्योर के नीचे इम्प्योर नहीं है, जबकि प्योर के नीचे इम्प्योर आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या करा है, देखो इसमें भी वही किया तो ये भी तो गलत है। इन दोनों में फंसे हो, क्योंकि इन दोनों में अब समझ नहीं आ रहा है कि हम पकड़ेंगे कैसे। पकड़ना कैसे है, देखो बेटा सबसे पहले इम्प्योरिटी तो दोनों में सेम दिखाई दे रहा है। अब अंतर कैसे दिखाई देखना है हमको, एसिडिफाइड दोनों है, एनोड है। अब इसमें की के पॉइंट्स देखना है, की के पॉइंट्स भी क्लियर है। और सी एसिडिफाइड Cu2+ Cu2+ और इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ एरर आनी चाहिए इसमें। तो दोनों में एरर कौन सा सही है? मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या, देखते हैं सोल्यूशन में क्या दिया है इसके। आंसर सी सही है, आंसर सी को आप टिक लगाइएगा, ठीक है। आंसर सी क्यों है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इम्प्योरिटी जो है एक मेटल लॉर्ड होगा, एक प्योर मेटल एक नॉन प्योर मेटल। तो एक जो प्योर मेटल है उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए और जो इन कंपेरिजन टू इम्प्योर मेटल, तो इसलिए मेरा ये सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 देख रही है, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। एक मेटल ऐसा है जिसको नाइफ से कट सकते हैं। अब माइंड में आपको थोड़ा आ गया होगा कौन सा है, सोडियम है, मैग्नीशियम, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है। तो सोडियम सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही, देखते हैं कौन सा ऐसा मेटल जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट। अब तो समझ में आ गया कि सोडियम ही है, क्योंकि जो एयर सा एक्सपोजर करता है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, ऐसे मेटल जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं उसे क्या है, सोडियम। ये दो तीनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सोडियम लिखा भी है। क्वेश्चन 15, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द ए मेटल विथ ए मेटल और नॉन मेटल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन इट्स कंस्टिट्यूएंट। एलॉय जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के। तो इसमें बताइए कि कौन सा ऐसे एलॉय हैं जो कि नॉन मेटल को कंटेन करता है। ब्रास, ब्रॉन्ज, एमलगम, स्टील, क्या सही इसमें होगा? तो आप जानिए कि ऐसा कौन सा मेटल है, तो समझ में आ ही रहा है कि आंसर क्या है, स्टील है। क्योंकि जो स्टील है वो अपने कंस्टिट्यूट में क्या देता है, नॉन मेटल ही देता है, इसलिए इसका यूज हमको पॉट्स वगैरह बर्तन वगैरह बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 16 का रहा है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। अब क्या कहा, एंड एक्स लॉजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑकर्स एज सॉलिड। क्या इसमें सही होगा, कौन ऐसा नहीं होगा? तो सीरीज बात है, जब एक्स वाई से रिएक्शन कर रहा है, ध्यान सुनिए, आप फटाफट से रिएक्शन बनाएंगे कि एक्स जो है ये वाई से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है जेड। एक्स जो रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो होगा जेड में नहीं होगा। तो बेटा देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तभी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शोन होगा, ये आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या करा है, देखिए लिखा भी आंसर, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर 2 8, वाई का 2 8 7 और जेड का 2 8 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स इज मेटल, वाई इज मेटल, जेड इज मेटल, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल। इसमें से कौन सा सही है? तो आप देख रहे हो इसमें 2 8 इसका ऑक्टेन तो कंप्लीट है एक्स का, क्योंकि इसका 2 8 है लिखा है, तो ये तो ऑक्टेन कंप्लीट है, तो ये तो मेटल नॉन मेटल हो ही नहीं सकता, ये तो इसका स्टेटमेंट गलत है। 2 8 7 इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाई क्या है, नॉन मेटल है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन की इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है ना, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जिसमें वैलेंसी -1 में होती है उसका नॉन मेटल बोलते हैं। अब इसका देखो 2 8 2 ये क्या है, अपने ऑक्टेन कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए क्या है, ये मेटल हो गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी हो गया 2+ वैलेंसी है, तो इसका प्लस में है तो मेटल है, ये नॉन मेटल, तो मेटल यानी वाई जो है नॉन मेटल है और जेड जो है मेटल है। तो देखते हैं कौन सा सही है, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल। देखिए ये ऑप्शन सही है हमारा डी, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, देखिए डी लिखा भी है।
क्वेश्चन 18 जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ सिटी। जो मेटल नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें बताइए कौन से ऐसे कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कौन से ऐसे हैं। सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, इसका आंसर जो होगा वो ग्रेफाइट होगा कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पेंसिल के लीड में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। MgSO4 प्लस Fe, ZnSO2 प्लस Fe, MgSO2 प्लस Pb, CuSO2 प्लस Fe। तो इसमें से कौन सा सही है। तो आप ये देख ही रहे हो कि कॉपर सल्फेट जो होगा आयरन से को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए ये रिएक्शन जो हमारा है ये सही ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को आप कलरफुल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। क्वेश्चन 20, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D आर 6, 8, 10 and 12 रिस्पेक्टिवली। चार ऐसे एलिमेंट है, सबका 6, 8, 10, 12। तो द 2 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, इसमें से 2 आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो कौन कौन बनाएंगे। AD, BC, AC, BD। तो फटाफट बताइए कि इसमें से कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि इसका कौन सही होगा। देखिए बेटा, A जो है इसमें फिर से लिख देते हैं, A का 6 है, A का 6 है, तो यानी हो गया 2 और 4। B का कितना 8 है, B का 8 है, तो होगा 2 और 6। C का है 10 है, तो क्या होगा 2 और 8, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। D का जो देखा जाएगा 12 है, 2, 8 और 2। तो देखो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन को टोटली ट्रांसफर किया जाता है। तो देखो बेटा A और B, क्या A और D, पहला ऑप्शन एक एक चेक करते हैं, क्या A और D रिएक्शन करेगा। A का 2, 4 है, D का 2, 8, 2 है। A का लास्ट में 4 है और D का लास्ट में कितना है बेटा 2 है। तो ये 2 दे भी देगा तब भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। B एंड C, B देखो B रिएक्शन करेगा, B C से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि C का 2, 8 है, C का 2, 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रिएक्शन इससे करेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। A एंड C, A देखो 2, 4 है, B 2, 8 है, ये A भी C से, क्योंकि C जो है ये क्या है नोबल गैस है, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो बचा कौन ऑप्शन D। तो ऑप्शन D जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 19। कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो बताइए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विन आयंस विल बी, तो इसका कितना आयंस होगा। 18, 19, 20, 21। X प्लस अगर कर देंगे तो क्या आयन होगा, फटाफट बताइए। तो देखो बेटा, किसी पर प्लस चार्ज आता है यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो कोई भी एटम है अगर वो उसका एटॉमिक नंबर 19 है, अगर हम X प्लस कर देंगे तो उसका नंबर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है यानी 18 हो जाएगा। तो 18 कौन है, राइट आंसर है। 18 को टिक लगा दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Y इज 17। किसी भी एटॉमिक नंबर है उसका एलिमेंट नंबर 17 है, अगर हम Y माइनस करेंगे तब कितना होगा। माइनस करते हैं यानी वो गेन करता है, प्लस करता है यानी लॉस करता है। तो यहाँ पे देखो y का कितना था बेटा, y का कितना है 17 था, अगर हम y माइनस कर देंगे यानी एक गेन कर देगा, 17 + 1 यानी कितना हो जाएगा 18। तो 18 इज द राइट आंसर। तो 18 में हम क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, आते हैं 23 क्वेश्चन पे। कह रहा है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, इसमें से कौन सा आयरन ओर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका आयरन ओर, सीनाबार, कैलामाइन, हेमेटाइट, रॉक साल्ट। तो ये सबसे इजी तरीका हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, ऐसा कौन सा मेटल जो बॉक्साइट ओर से कैन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाले हैं आप लोगों के, तो टिक लगा लीजिए भैया, 2023 में आने के चांसेज हैं पूरे। ठीक है, तो कह रहा है कि द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, ऐसा कौन सा मेटल है जो बॉक्साइट ओर में पाया बॉक्साइट ओर से प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और Hg, पारा। तो आसानी से बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है। तो देखते हैं एल्युमिनियम कहाँ गया, हमारा ऑप्शन सी सही है। तो एल्युमिनियम को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है 25, इन स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन मेटल इज मिक्सड विद। स्टेनलेस स्टील के लिए आयरन को किस में मिलाया जाता है, आयरन को किस आयरन में क्या मिलाया जाता है। तो इसका रट्टा मान लीजिए, क्रोमियम और निकिल। तो क्रोमियम निकिल क्या है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी मेटल, मरकरी का कौन इसमें से ओर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रॉक सॉल्ट, सीनेबार, कैलामाइन, हेमेटाइट। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं। कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग ओर है जो मरकरी मेटल है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा मरकरी मेटल है। तो आप जान रहे हो सीने बार का ही कंपाउंड से, तो सीने बार इज राइट आंसर।
क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 26/27। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। इसमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं? AgNHg, AgNGn, AuNHg, AuNAg। क्या सही है? इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। और इसमें Au और Ag जो है इसका राइट आंसर है। तो Au Ag को क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे और टिक लगा देंगे। ठीक है। आ रहा 28 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। ऐसा कौन सा ऐसा एलॉय है जो नॉन मेटल कंटेन करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा है एलॉय बताइए? ब्रास, अमलगम, स्टील और ब्रॉन्ज। तो इसका सबसे इजी तरीका है, हमारे पास स्टील जो है वो क्या है, ये एक ऐसा एलॉय है जो नॉन मेटल को कंस्टिट्यूट करता है। द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एमलगम। ऐसा कौन सा मेटल जो एमलगम में पाया जाता है? आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी, मैग्नीज। बताइए क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा मरकरी। जो मरकरी जो है वो किस में पाया जाता है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा ये भी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 29-30 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रॉक सॉल्ट एंड ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। रॉक सॉल्ट किसका ओर है? मैग्नीशियम, सोडियम, फेरिक और कॉपर। फटाक से बताइए किसका ओर है रॉक सॉल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। ये आंसर होगा इसका सोडियम का। तो सोडियम का ओर है, सोडियम इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा चैनल में। और तब मुझे लगा है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। लेसन नंबर 4 कल फिर आएगा। लेसन 3 खत्म करते हैं, कल केमिस्ट्री का लास्ट लेसन आएगा, कार्बोनाइड्स कंपाउंड। लेसन 5 कट चुका है, प्रेडिकेट्स क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेसन 5 तो उसके MCQ नहीं आएंगे। और कल के बाद आपका बायोलॉजी के MCQ आएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। तो लाइव प्रोसेस पे। तो कल पहले आप लोग वेट कीजिएगा, कल आएगा हम लोग का क्या कार्बाइड्स कंपाउंड। बड़ा अच्छा लेसन है, उस पर अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।